अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है वो आप बना सकती हैं अपनी स्लीव के ऊपर भी, ट्राउज़र के ऊपर भी। इसको मैं बनाऊंगी फिनटेक्स के साथ और इसके अलावा इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी फ्रिल भी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है वो मैंने कुछ फैब्रिक के पीसेस कट करके रखे हैं। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों ही 2.5 इंच है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम इसका ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं 2 कलर के जो है वो फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। एक फैब्रिक जो है वो मैंने येलो लिया है, दूसरा जो है वो इसके कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। तो इस तरीके से पहले मैंने येलो कलर का फैब्रिक रखा है, उसके बाद जो है वो मैंने दूसरे कलर का जो हमारा एक्वा कलर का फैब्रिक है उसको इस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाना है और एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखते जाना है और हल्की हल्की इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल के दरमियान का जो है वो आपको थोड़ा सा फासला चेक कर लेना है कि कितनी दूर जो है वो मैंने लगाया है और कितना जो है वो फैब्रिक नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे 3 कलर के जो है वो मैंने एक फैब्रिक यूज़ किया है और 3 कलर जो है वो दूसरे फैब्रिक के लिए हैं। तो यहाँ इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई जो है वो मेरे पास 7 इंचज़ है, लंबाई इसकी मैंने 18 इंचज़ ली है। अब इसको इस तरीके से, जैसे हमारा रेप फैब्रिक होता है, इस तरीके से मैंने इसको रख के और इस्त्री कर ली थी ताकि इसकी तह जो है वो जम जाए। और यहाँ पे हम बारीक वाली फिनटेक्स देंगे। यहाँ पे देखिए, एक फिनटेक्स जो है वो मैंने लगा ली है। अब जो दूसरी फिनटेक्स हम लगाएंगे उसके दरमियान का फासला जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन जो है हमारे पास 1.5 इंच आया है। ठीक है, 1.5 इंच के फासले के हिसाब से यहाँ पर मैं दूसरी फिनटेक्स दे रही हूँ। यहाँ पे भी आपने जो है बिल्कुल बारीक रख के सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरीके से हम अपने फैब्रिक को रखते जाएंगे और एक साइड पे इसी तरीके से तमाम फिनटेक्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक साइड की फिनटेक्स जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब दूसरी साइड से बिल्कुल इस तरीके से हम रेब स्टाइल में रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर बारीक सी फिनटेक्स देंगे। अब यहाँ पे भी देखें, एक फिनटेक्स लगाने के बाद दूसरी फिनटेक्स के दरमियान का हमारा फासला है, यहाँ पे भी हम मेजर करके तकरीबन 1.5 इंच ही रखेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड पे भी हम बारीक वाली फिनटेक्स लगाते जाएंगे और अपने फैब्रिक को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये जो हमारा फिनटेक्स वाला फैब्रिक है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास येलो कलर का एक और फैब्रिक है। इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास तकरीबन 2.5 इंच है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर जो है वो हम फ्रिल बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो है कपड़े की लंबाई थोड़ी छोटी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे 2 जगह पे जोड़ भी लगाया है। तो आप भी जोड़ लगा सकती हैं, मसला नहीं है। वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से इसके ऊपर हम प्लेट लगाएंगे। यहाँ पे देखें, फ्रिल बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रिल जो है ज़्यादा चौड़ी प्लेट की नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल प्लेट की बना रही हूँ। ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी है। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई जो है मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पे वी का कट बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, वी का कट बनाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के यहाँ पे देखें, सिर्फ वी को जो है वो सिलाई लगा लेना। अगर नीचे का वाला फैब्रिक आपका अलग है, क्योंकि ये फैब्रिक इसके साथ बिल्कुल जॉइंट था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ वी में ही सिलाई लगाई है। अगर आपका फैब्रिक एक नहीं है, अलग से आपने नीचे फैब्रिक रखा है, तो फिर आप पूरे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैंने वी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। जो हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा डीप कट देंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें हल्का सा भी झोल ना आए। तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से आयरन भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स, इस तरीके से इसको सीधा करने के बाद यहाँ पे हम अपना फिनटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे। इस तरीके से इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे और नीचे की तरफ रख के यहाँ पे तकरीबन एक पैर की हमने रख के सिलाई लगा लेनी है, जितना कि हमने ऊपर की तरफ फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वाली सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। लगाने के बाद ये जो हमारे ट्रायंगल वाले हिस्से हैं इसको इस तरीके से हम नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अच्छे से रख के सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ रख के लगा देंगे।
सिलाई स्टार्ट करते हुए आपने सिलाई को डबल कर लेना है और एंड करते हुए भी डबल कर लेना है, ताकि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं ये निकले नहीं। अब यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट है। अब ये जो हमने फ्रिल बनाई थी, फ्रिल को इस तरीके से ऊपर की तरफ हम रखेंगे हमारा ये जो फिंटेक्स वाला फैब्रिक है इसके ऊपर, और बिल्कुल जो सिलाई हमने फ्रिल बनाते हुए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने जो आपका ट्राउज़र का फैब्रिक है या फिर स्लीव का, उसको लेना है। लेने के बाद इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब दोबारा हमने यही ध्यान रखना है, जो सिलाई हमारी पहले लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर जो है वो रख के हम इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे और फ्रिल जो है ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका रुख जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से करके। और आपने जो है बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत जो है वो हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। ये डिज़ाइन अपनी स्लीव के ऊपर भी बना सकती हैं और ट्राउज़र के ऊपर बना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास 18 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मेरे पास वो 2 इंच है। इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये जो हमारी इस तरफ वाली साइड है, फैब्रिक वाली साइड, इसके ऊपर जो है वो हमने निशान लगाने हैं। तो यहाँ हाफ इंच पर जो है वो हमने निशान लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 इंच जो है वो चौड़ा है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने 3 निशान जो है वो लगा लिए हैं। अब मिड में भी लगा लेंगे ताकि हमें लाइनिंग लगाने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, स्केल हमारा जो है इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ भी जो हमारी बुकरम वाला हिस्सा है सिर्फ उसके ऊपर जो है वो आप निशान लगाने हैं, और जो हमारा फैब्रिक वाला हिस्सा है उसके ऊपर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें हमने जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था कि मैंने बुकरम को पेस्ट किया था फैब्रिक के ऊपर, तो दोनों साइड पे जो है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ा है। तो आपने भी बिल्कुल इस तरीके से दोनों साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारी लाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये स्ट्रेट लाइन हमने जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे 2-2 इंच के हिस्से पे हमने मार्क करना है। पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद 1 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से 1 इंच पे। बिल्कुल इस तरीके से जो है हमने पूरी ये पट्टी के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधी, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 2-2 इंच के हमने पीसेस जो हैं वो कट करने हैं और दरमियान में 1 इंच का जो हिस्सा है वो हमारा कटिंग का मार्जिन है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें मेरे पास ये वाली डोरी है, इसको इस तरीके से हम ऊपर रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी लाइन के ऊपर रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे। दूसरी दफ़ा भी बिल्कुल इस तरीके से और तीसरी दफ़ा भी। ये 3 पट्टी जो है वो हमारी हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जो 2 इंच वाला हिस्सा था इसके दरमियान में जो 1 इंच हमने छोड़ा था, इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा कटिंग का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे जो 1 इंच वाला हमारा मार्जिन हमने छोड़ा है बिल्कुल दरमियान में इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारे पीसेस बन के आ गए हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हमने डोरी ली है। डोरी लेने के बाद अब इसके ऊपर इस तरीके से भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 दफ़ा लगाऊंगी ये। अब यहाँ पे देखें जो फैब्रिक है वो हमें थोड़ा थोड़ा कट कर रही हैं, क्योंकि साइड्स पे मुझे जो है वो 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए था और वो इनफ था। ठीक है, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया था। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से एक जो है वो हमने पट्टी लगा ली है, डोरी लगा ली है। इस तरीके से अब दूसरी दफ़ा भी इस तरीके से हम रख के लगाएंगे तो छोटे छोटे से बॉक्सेस बन के हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है बॉक्स इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद यहाँ पे देखें मैंने इसको नीचे की तरफ जो है फोल्ड करके थोड़ा सा निशान लगा लिया था। जो हमारा जो हमारा सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा था उसको मैंने इस तरीके से डबल कर लिया। डबल करते हुए जो है वो निशान आ गया था हमारे बुकरम के ऊपर, तो बहुत ईजीली जो है वो हमारी सिलाई लग के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें 1/2 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा था। अब थोड़ा सा और इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से 3 साइड पे मैंने सिलाई लगाई है। 3 साइड पे सिलाई लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से हम इसके कॉर्नर्स को सीधा कर लेंगे। कॉर्नर सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
ठीक है। फ्रंट और बैक साइड दोनों अच्छे से बराबर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसको मशीन की मदद से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सिलाई दिखेगी तो आप इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, गुम तुरपाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स जो है वो मेरे पास बन के आ गया है। इस तरीके से हमने सारे बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे एक और पट्टी है मेरे पास, इसकी चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच है। इस बुकरम को जो है वो मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है वो हम यही वाली डोरी यूज़ करेंगे और ये वाली डोरी यूज़ करते हुए हम थोड़ी सी आड़ी लाइनें जो है वो लगा लेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 1-1 इंच का जो है वो मार्जिन बीच में मैंने छोड़ा है। छोड़ने के बाद जो है इस पट्टी को इस तरीके से लगाया है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी पट्टी जो है वो बनके कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, बिल्कुल इस पट्टी के बराबर, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इस पट्टी के हिसाब से है। तो यहाँ पे देखें इसको नीचे की तरफ रखेंगे। रखने के बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रख के जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। अब इसको नीचे की तरफ पलटेंगे। नीचे की तरफ पलटने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारे पे रख के हम इसको एक और सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है और दूसरी पट्टी पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, दोनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको भी बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने पूरी पट्टी के ऊपर देखें इस तरीके से ऊपर वाला फैब्रिक भी फोल्ड करते जाएंगे, नीचे वाला भी, और रख के इस तरीके से बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अपनी स्लीव की साइड ली है। अब ये वाला डिज़ाइन जो है आप स्लीव पे भी बना सकती हैं, ट्राउज़र पे और दामन पे भी बना हुआ, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने स्लीव वाला जो फैब्रिक है इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है। इस वजह से, क्योंकि मेरे पास ये जो कपड़ा था ये बहुत ज़्यादा नरम था, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए जो है वो मैंने इसको बुकरम को अटैच किया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे बॉक्सेस बन के जो रेडी हुए थे, इनको कुछ इस तरीके से हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। सुई में जो धागा आपने भरना है वो 4 हिस्से भरना है, ताकि अच्छे से जो है ये हमारा मजबूती से लग जाए। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर्स में नीचे की तरफ से हमने इसको इस तरीके से टाँक लेना है। अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें इस तरीके से हमने इसको टाँक लिया है। अब इसके साथ जो है हम अपना तीसरा वाला बॉक्स भी रखेंगे। रखने के बाद इसको दोबारा से बैक साइड की तरफ से हमने अच्छे से इसको भी मजबूत करके टाँक लेना है। और इसी तरीके से बाकी जितने हमारे शेप्स पड़ी हुई हैं इनको भी इसी तरीके से हम टाँगते जाएंगे और पूरी पट्टी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी बना के तैयार कर ली थी। अब नीचे वाली जो हमने पट्टी बनाई थी स्ट्रेट, अब इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये लगेंगे। ठीक है, एक जो है वो मैंने ट्रायंगल इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर लिया था, सॉरी टाँक लिया था इसके साथ। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हम रखते जाएंगे। ठीक है, आप बैक साइड से रख लें, बैक साइड से जो है वो ज़्यादा आसानी से और बहुत ईजिली जो है ये टाँक हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे पूरी पट्टी को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया था। अब हम अपना स्लीव वाला हिस्सा लेंगे। स्लीव वाला हिस्सा लेके पहले आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है कि किस हिसाब से हमारा ये जो स्क्वायर शेप है ये लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एक साइड पे जो है वो मैंने निशान लगा लिया है कि हमारा पहला जो स्क्वायर शेप है वो कहाँ पे जाके जो है वो अटैच होगा। तो यहाँ पर मैंने एक को निशान लगा लिया था। लगाने के बाद हम इसको अच्छे से पक्का करेंगे। तो उसके बाद जो है वो आगे वाले जो स्क्वायर शेप हैं वो लगाने में बहुत आसानी से लग जाएंगे। फिर आपको जो है वो दोबारा से मेजर करने की या निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी पट्टी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत सफाई के साथ जो है ये रेडी हुआ है। ये आप दामन पे भी बना सकती हैं, स्लीव पे बना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।